अब ये आप मुझसे मत करवाइए, लेकिन अब एसटी पे जाइए। यदि ये ना हो तो जो एसटी पे पानी आ रहा है वो भी सब जनों में तो आता है। अब मुझसे कुछ मत करे संबंध में, लेकिन कभी पंपिंग स्टेशनों को भी देखिए, एसटी को देखिए कि कुछ हुआ है, कोई असर है या नहीं है। आज यमुना कार्य योजना की बैठक थी, क्या रहा बात? कई महीने बाद चूँकि बीच में चुनाव वगैरह आ गए थे तो वो बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इशू थे तो वो बैठक होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आगामी 16 मई को डीएम साहब को जो मेरा पिटीशन चल रहा है ऑलरेडी 24 साल से हाई कोर्ट में, उसमें उनको हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है पिछली तारीख में उनको। तो स्वाभाविक है कि सब विभागों की क्या प्रगति है उसकी आख्या को उन्हीं को दाखिल करना है, उसके बाद हम काउंटर करेंगे। इसलिए तो उस दृष्टि से उनका इशू है। हमारा ये था कि जो पेंडिंग कार्य हैं वो कैसे अभी डील कर रहे हैं ये, और वो पूरे सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि 4 नाले अभी तक हमारे टेप नहीं हैं मथुरा वृंदावन के। सबसे महत्वपूर्ण नाला हमारा कोसी डैम है जो वृंदावन में बराघाट पर गिरता है। उसमें कोसी का इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवर है, छाता का है, शेरगढ़ है, फिर सुनरक वगैरह का है, वो सब जो है आखिर वृंदावन में आकर के बराघाट पर गिरता है। तो उस समय ऐसी स्थिति होती है कि जितना नाले का पानी, यमुना जी से भी ज़्यादा पानी उसका नाले का आता है, और स्वाभाविक है कि जब इतना गंदा पानी आएगा तो यमुना जी का असर खराब हो ही होगा, जल का अशुद्धि होगी। तो पिछले 8-9 महीने पहले माननीय हेमा जी जो हमारी यशस्वी सांसद उनके माध्यम से हम जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी, शेखावत जी, उनसे मिले थे। उनसे आग्रह किया कि साहब 31 नाले आपने टेप कर दिए या टेप हो जाएंगे, लेकिन ये 4 मेजर नाले ये टेप नहीं होंगे तो कोई लाभ नहीं है, क्यों बैराज के बाद तो पानी पूरा वहीं जा रहा है, और असर यदि एक नाला भी है तो असर पूरे उस पर जो है जो स्टोरेज पॉइंट है पड़ता है उसका। क्यों पहले हमने यहाँ से भेजा था तो वहाँ से रेक्ट होके आ गया साहब, पैसा हम पहले बहुत दे चुके हैं, तो उन्होंने रेक्ट कर दिया। मैं कहा उसका भी कोई लाभ नहीं होगा कि आपने आधे अंग का इलाज किया, आधा अंग बीमार है। तो हेमा जी ने भी काफ़ी उनसे कहा तो उन्होंने डीपीआर के लिए आदेश कर दिए। डीपीआर के आदेश आ गए मुझ पर, शासन पे भी यहाँ आ गए, लेकिन वो उसके लिए अभी तक डीपीआर गई नहीं है। कारण क्या होता है, डीपीआर वो जलंग में कहता है डीपीआर जब बना हुआ ज़मीन हो पंपिंग स्टेशन के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह, अब वो प्रक्रिया है कि शायद 1 हफ्ते में ज़मीन का चयन पूरा हो जाएगा। उन्हें जगह चिन्हित कर लिए, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। वो डीपीआर चली जाए, दिल्ली तक पहुंच जाए नवाई, तब फिर वहाँ प्रयास किया डीपीआर स्वीकृत हो, उसके बाद जब पैसा रिलीज हो जाए तो फिर ये ठेका टेंडर हो। तो यदि ये सब कुछ हो जाता है 2-3 साल बाद ऐसी स्थिति होगी। मथुरा नाम में गंदा पानी, हम दिल्ली की बात नहीं कर सकते, हरियाणा की बात नहीं कर सकते, लेकिन मथुरा वृंदावन में गंदा पानी यमुना जी में नहीं आएगा यदि ये 4 नाले और टेप हो जाते हैं। क्या प्रगति है अब तक की बात? तो प्रगति है कि उन्हें जगह चिन्हित कर ली हैं। कोसी का प्रस्ताव भी स्वीकृति का आ गया उन पर। मथुरा में ये बोर्ड ने पास कर दिया है जो जगह देनी है उनको, तो वो कुछ शासन से एनओसी आनी है एक बैराज का, वो आ जाएगी, पत्र में चले गए, तो फिर वो प्रक्रिया आगे चले। तो उम्मीद है कि वो या दिल्ली पहुंच जाएगी तो फिर प्रयास किया जाएगा कि वो स्वीकृत हो जाए, तो कम से कम हम ये कह पाएंगे कि मथुरा नाम में गंदा पानी नहीं आ रहा है। एक विषय तो मुख्य बिंदु यही था, उन्होंने कहा ये जवाब दिया। फिर ये था कि जो नाले टेप हो गए उनका ही पानी ओवरफ्लो क्यों हो रहा है। मैं बैठक के पहले एक राउंड लेता हूँ चारों तरफ, तो मैं मसानी बताया, तो मैं कहा पंप चल रहे हैं, पंप पूरा हो रहा है, लेकिन वहाँ सिल्ट जो है लेवल तक भरी हुई है नाले में, तो जब सिल्ट साफ़ नहीं होगी तो वो पानी ओवरफ्लो अपने आप ही होगा। वो एसपीएस तक पानी आ नहीं रहा है तो उसको साफ़ कराइए। उन्होंने निगम को आदेश किया कि इसको जो है 3-4 दिन में इसके साफ़ करने की प्रक्रिया चालू करिए। अगला विषय था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मगर मुख्य भूमिका इनकी रहती है, 6 महीने पहले कुछ जो है छापे पड़े, आज तक कनेक्शन नहीं कटे उनके। महीने पहले मतलब आपके कहने से ने चेकिंग की तो ये 4 जो अवैध जो कारखाने थे उनके पानी के सैंपल और ले आए। जब एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश है कि शहर में आप प्रदूषणकारी उद्योग लगा ही नहीं सकते, तो फिर आप सैंपल क्यों लेके आए? मतलब ये इसका लाभ मानता रहेंगे उनको। तो ये जो काम रोकने के लिए जो इनको बनाया गया विभाग, मैंने ही उच्च न्यायालय से
प्रार्थना करके इनको जो है यहाँ ऑफिस खुलवाया। आप प्रदूषण बनाने इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। बिजली विभाग के लोग थे, एक 6 महीने पहले 4 जो है कारखाना बिजली काटने का आदेश थे, वो आज तक नहीं कटे। एक्शन थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप करके क्या कर रहे हैं। मैं कहा ये केवल जो है सिस्टम उसको भी जो है चला नहीं रहे। फिर अवैध कटान की बताई, सोसाइटी थे। मैं था पहले से कंट्रोल जरूर है, लेकिन अभी जो गोरक्षकों ने हमला किया था वही अभी तक सरेंडर हुए पूरे नहीं हुए। 14 नामजद हैं, लेकिन उसमें 14 में जो 6-7 लोग अभी भी जो है सरेंडर नहीं है। फिर आज भी अवैध कटान हो रहा है सबके संज्ञान में। वो ठीक है कि ओपन नहीं बेच रहे हैं, वो जो है होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो इन पे मैसेज जाना चाहिए कि सबसे पहले तो ये गोपाल की जन्मभूमि, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से मैंने आज से 24 साल पहले बंद करा दिया, जल में कोई इकट्ठी करनी है। उसके बाद में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये तीसरे घोषणा कर दिया, सब बंद कर। फिर भी यदि अवैध कटान होता है यहाँ, तो इससे ज़्यादा जो है दुखद स्थिति कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम जो है सोसाइटी थे तो हम और प्रभावी में मैसेज जाना चाहिए कि ये करें नहीं, हमारा कार्रवाई हमें ये करें नहीं, ये मैसेज जाए। क्यों अभी तक इन पर कोई भय ऐसा नहीं है कि वो यदि आप पकड़ लेते हैं जमानत करा के 3 दिन में आ जाते हैं। तो ये पेशा ना मुख्य एक था कि धोबी घाट है हमने बनवाए थे यमुना में, हमने कपड़े धोने बंद कराए इसी पिटीशन में। धोबियों के लिए धोबी घाट बनवा दिए, धोबी घाट बन गए लेकिन उन पर टीन खत्म हो गई हैं। तो मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी है कि पहले भी नगर पालिका बनवाए थे, इन पर टीन सेट लग जाएँ। तो इसी पिटीशन में तो हमने रोका है इनको जमुना धोने से। तो ये भी आदेश करा दिए कि वो भी धोबी घाट जो है दोबारा एक विद्युत शब्दाग्रह जो बनवा रखा है, कैसा लोग अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं कहा पिछली बैठक में कहा 4 महीने में मशीन लग जाएंगी, क्यों उसमें विद्युत भी व्यवस्था होगी और गैस की भी होगी। हमारा उद्देश्य है कि उसमें एक तो वृक्ष बचेंगे, दूसरा जो जमनाई और गंदगी है वो जो कम जाएगी। तो फिर उन्होंने अहमदाबाद बात की, आता हूँ जो अधिकारी थे MBD के, तो साहब वो मशीन वगैरह लोड हो गई हैं और बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, वो बहुत जल्दी फर्नेस आ जाएगी तो वो चालू हो जाए। तो मैं उसको जो है बार बार ये पेंडिंग क्यों डाला जाए, हो नहीं है तो उसको पूरा करिए, इसको जो है चालू करिए। तो ये पेशा भी बहुत विस्तार से रखा गया। और मानसी गंगा इसी पिटीशन में मैंने सारे बड़े 22 करोड़ पे स्वीकृत कराए थे। तलेजार सफाई कराई, बैरिकेड लगी, घाटों का मरम्मत हुए, तमाम लाइटें लगी। और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि 6.5 किलोमीटर जो है गोवर्धन के एरिया में पूरे में सिविल लाइन पड़ी, जो कहीं भी उपलब्ध नहीं अभी तक। मानसी गंगा तलेजार सफाई कराई तो एक तो पानी बहुत कम आया, निकल के आया, और आया तो खारा पानी। तो एक व्यवस्था उसमें हुई कि 3 ट्यूबवेल जहाँ मीठा पानी वहाँ से लगाए जाएँ और वहाँ से मानसी गंगा पानी, तो वो 3 ट्यूबवेल लगाई गई, टंकी बनाई गई, पानी का सिस्टम है। लेकिन वह पानी इनने पीने के पानी में उपयोग कर दिया नगर पंचायत गोवर्धन ने। इतना दुखद कि मानसी गंगा के लिए आप बात करेंगे और मानसी गंगा ही के आधार पर लोग जो है ग्राह्य पदार्थ हैं तो मानसी गंगा भी आते हैं। और उसके बजाय शुद्धि में सहयोग करने के आप उसका जो पानी है उसमें जो अच्छा पानी आए उसको आपने दूसरे काम में उपयोग कर लिया। सिस्टम ये है कि वो पानी आए और आउटलेट पे उतनी लेवल से पानी बाहर चला जाए। आउटलेट बंद पड़ा हुआ है, वो पानी पूरा आ नहीं रहा है। तो ADM साहब ने कहा मैं 4-5 दिन में आ रहा हूँ मान निरीक्षण करने। उससे पहले जो व्यवस्थाएँ हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएँ केवल आप नगर पंचायत की व्यवस्था के नाम पर हैं, कोई नया काम नहीं करना है, आपको इस सिस्टम में चलाना है। तो उसके लिए भी जो है व्यवस्था हुई। और बिजली विभाग ने जो पहले से पड़े हुए हैं आदेश पॉल्यूशन बोर्ड के आगे, तो उनसे कहा कड़ाई से आप जो आप पे आदेश है उनका क्रियान्वयन करिए, क्योंकि 10 तारीख तक हमको सबकी रिपोर्ट कंप्लायंस की चाहिए, जिसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय को सब जो अवगत इनका हम करा सकें। तो ये सब है, आगे और प्रयास जारी रहेगा। यमुना जी कृपा करेंगे, बहुत सौ दिन आएगा हम यमुना जी में ये गंदगी कम से कम नहीं देखें। कितनी कारगर साबित रही मीटिंग बात है? कितनी कारगर साबित रही है मीटिंग? ऐसा है कि अब ये आप मुझसे मत करवाइए, लेकिन अब ST पे जाइए। यदि ये ना हो तो जो ST पे पानी आ रहा है वो भी सब जन्म ही तो आता है। अब मुझसे कुछ मत करे संबंध में, लेकिन कभी पंपिंग स्टेशनों को भी देखिए, ST को देखिए कि कुछ हुआ है, कोई असर है या नहीं है। क्या माना जाए सारे कार्य कागजों में ही हो रहे हैं? नहीं, मैं क्या कहूँ, धरातल पर भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। जो कमियाँ वो भी पूरी होनी चाहिए। मतलब जो कमी रहेगी उसी लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि पूरा जो होता तो हम जो चुप्पी न बैठ जाते।
लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप सपोज करो स्वामी घाट है, बहुत निकट है शहर के, 24 घंटे बहता था, नहीं बहता था, अब कितना बह रहा है। कभी सीवर रुक जाए वो अलग बात है, वो कहीं भी कभी रुक सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पंप, मैं लोगों से कहता हूँ तो ठीक है कमी है, हम भी मानते हैं कमी है, उसीलिए प्रयास करें कमी दूर करने के लिए। काय को हम भाग दौड़ करें, हम हाईकोर्ट भी वगैरह एनजीटी वगैरह तो क्यों जाते हैं। लेकिन जो है उसमें भी बहुत कोई अंतर इसलिए है कि वो गंदा पानी जो वहाँ इकट्ठा है, साफ हो रहा है, यदि वो सिस्टम न चलता तो वो भी तो सब चुनाव में ही जाता है। अगर बात करें तो प्रदूषण विभाग की लगातार वो गुमराह कर रहा है कि शहर में एक भी प्लांट नहीं चल रहे हैं, और ऐसा है, उसी का परिणाम हुआ कि आरओ सस्पेंड हुआ। तो वही जब ये प्रूफ किया गया कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, तभी तो जो पिछले आरओ थे वो अरविंद कुमार सस्पेंड पड़े हुए हैं। अब ये नए तो 15 ही तो हुए हैं, ये 84 आए उनको। तो यदि वो गुमराह न करते तो सस्पेंड क्यों हो जाते। तो उस पर भी ऐसा है ना कि जो ऐसे करते हैं उन पर भी प्रयास किया जाता है कि उन पर कार्रवाई हो, जिससे और लोगों के कान खड़े हों और वो प्रॉपर काम करें। Romax International School, Mathura. Admission open for class Playway to 11th in all streams. Activity-based education for overall development of your child. Limited seats. Contact soon. CBSE affiliated Romax International School, NH19 near Radha Valley, Mathura.